आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए जताया आभार। मुख्यमंत्री ने 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए सुदूर क्षेत्रों के लोगों को भी मिल रहा है रोजगार। मेरठ से लखनऊ तक संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेन के रूट को मिला वाराणसी तक विस्तार। यात्रियों को मिलेगी सीधी और तेज रफ्तार कनेक्टिविटी। और श्रद्धा और उल्लास के साथ आज से शुरू हुआ 10 दिवसीय गणेश महोत्सव। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के परकोटे में विराजमान गणपति का पहली बार हुआ विधिवत पूजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। ऋण अवधि अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए है। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1 करोड़ 15 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि स्वनिधि से समृद्धि, स्वरोजगार से सम्मान की भावना को साकार करेगा यह निर्णय। प्रदेश के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। जौनपुर के किराना दुकानदार रवि प्रकाश ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना के जरिए छोटे व्यवसायी लाभान्वित होंगे। फैसले से रेहड़ी पटरियों के लिए, व्यवसाय के लिए, हम लोगों को लिए जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे किराना के दुकान हो गए, फल फ्रूट जो रोड पे बेच रहे हैं, उनके लिए, जिससे अगर समय से चुका दे रहे हैं, इस पे कोई भी ब्याज भी नहीं है। इससे गरीबों के लिए और छोटे व्यवसाय के लिए काफी फायदा होगा। मोदी सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हो अच्छा हो और लोगों के लिए भी बढ़िया हो। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की बोली लगाने के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटियों के साथ मेजबान सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने पर गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता देने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले योजनाएं सुदूर इलाकों तक नहीं पहुंच पाती थी, पर आज प्रदेश में परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों में महिलाओं की भर्ती पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री योगी ने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रास्ता आंगनबाड़ी केंद्रों और गांवों से होकर जाता है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य देशवासियों को दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो। ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता कहीं से जाता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों से जाता है, गांव से जाता है, गलियों से होकर के जाता है। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी चयनित मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सुल्तानपुर में नियुक्ति पत्र मिलने पर प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रही है। इसमें गवर्नमेंट का जो है बहुत ही पारदर्शी रूप से जो भी व्यवस्था की गई, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। योगी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये अवसर हमें प्रदान हुआ है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पद की गरिमा बना के रखते हुए अपना सारा कार्य जो है अच्छे से संपादित करूँ। मेरठ से लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के रूट को विस्तार देते हुए आज से इसका संचालन वाराणसी कैंट तक शुरू हो गया है।
अब यह ट्रेन मेरठ, लखनऊ, अयोध्या होते हुए वाराणसी तक संचालित हो रही है। इस नई व्यवस्था से अयोध्या और वाराणसी आने जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को सीधी और तेज रफ्तार कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि काशी वासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात है। आज एक ऐसी सौगात काशी को मिली है कि अब हम कह सकते हैं कि हम लोग काशी के लोग एक ही दिन में अयोध्या जाकर दर्शन करके बहुत आसानी से लौट सकते हैं। तो काशी, अयोध्या, लखनऊ से जोड़ने वाली यह ट्रेन आज काशी के लिए एक विशेष सौगात है और इसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारी यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने लगभग 35,000 उपाधियां और 79 पदक प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अनुशासन का महत्व समझाया। जम्मू कश्मीर में श्री वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में कई लोग हताहत हुए हैं। इस दुर्घटना में मुजफ्फरनगर के एक ही परिवार के करीब 6 लोग घायल हुए हैं और एक युवक की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख जताया है। श्री योगी ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रदेश के निवासियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और अधिकारियों को मृतकों के शव उनके घर पहुंचाए जाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवाएं विभाग आम जनमानस को वित्तीय समावेशन योजनाओं से जोड़ने के लिए 30 सितंबर तक अभियान चला रहा है। राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के संयोजक महफूज निशात ने बताया कि इस अभियान में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत निःशुल्क खाता खोलने के साथ ही लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किया जा रहा है SLBC के तत्वाधान में और हर बैंक इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। आज भी जो ये कार्यक्रम था APY आउटरीच कार्यक्रम, उसका एक पार्ट था और जहां सारे LDM और BCs परफॉर्मिंग आए थे उनको भी यह संदेश दिया गया है कि FI सैचुरेशन कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो उद्देश्य है सरकार का उसके साथ अपने एम को अलाइन करें और उसको पूरा करें। प्रदेश भर में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। राज्य के विभिन्न जनपदों में भव्य पंडाल लगाए गए हैं जहां गणपति की स्थापना की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के अवसर पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के परकोटे में विराजमान श्री गणेश का आज पहली बार विधिवत पूजन किया गया। वहीं काशी में गणेश चतुर्थी पर मंगला आरती के बाद भगवान गणेश का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। लखनऊ की झूलेलाल वाटिका में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आकार का भव्य पंडाल बनाया गया है। श्री गणेश प्राकट्य कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल ने बताया कि इस पंडाल का 10 करोड़ रुपए का बीमा भी कराया गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान पंडालों में इको फ्रेंडली गणपति और ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मूर्ति स्थापित कर सामाजिक संदेश भी दिए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 और 30 अगस्त को देश भर में 1 घंटा खेल के मैदान में थीम पर जन आंदोलन चलाया जाएगा। इसी क्रम में लखनऊ के रहने वाले भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य मुमताज खान ने लोगों से अपील की है कि सभी घरों से बाहर निकलें और 1 घंटा खेल के मैदान में देकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। आप घर से बाहर निकलिए, उनको देखिए जो मेहनत करते हैं 2-2, 3-3 घंटे। छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, चाहे वो सीनियर्स हो, वो किस तरीके से, किस डेडिकेशन से वो अपने आप को डेली रूटीन फॉलो करते हैं। तो हम यही चाहते हैं आप आए, 1 घंटा अपने आप को दे, अपने बच्चों को दे, अपने देश के लिए जो भी है आप करिए। मैं तो यही चाहते हैं। प्रदेश में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, बलिया में गंगा, वहीं औरैया और कालपी में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन सभी जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए जताया आभार।
मुख्यमंत्री ने 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए सुदूर क्षेत्रों के लोगों को भी मिल रहा है रोजगार। मेरठ से लखनऊ तक संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेन के रूट को मिला वाराणसी तक विस्तार। यात्रियों को मिलेगी सीधी और तेज रफ्तार कनेक्टिविटी। और श्रद्धा और उल्लास के साथ आज से शुरू हुआ 10 दिवसीय गणेश महोत्सव। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के परकोटे में विराजमान गणपति का पहली बार हुआ विधिवत पूजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।